बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बशीर साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब सेक्रेटरी साहब, ख़वातीन व हज़रात, नहायत अदब से अस्सलाम वालेकुम। मैं ये सबसे पहले गुजारिश करूँगी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब बशीर साहब की। बहुत ही पुराने इनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे कलीग भी हैं एटॉमिक एनर्जी से। ये इनका तो कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, जितना नॉलेज मज़हब के बारे में इनका है। मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मैं एक साइंसदान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, बस इतना पता है मुझे। बाकी मैं बहुत ही वो हूँ, नाचीज़ हूँ। मेरी जो भी गुफ्तगू होगी, अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लगे तो मैं पहले से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वो मेरा अंदाज़े गुफ्तगू वो नहीं है जो इस महफिल का तकाज़ा है। लेकिन अब मैं इस उम्र में अपने अंदाज़े गुफ्तगू को बदल नहीं सकती, इसलिए मैं जो कुछ भी कहूँगी वो ही कहूँगी जो कि मैं हमेशा से कहती रही हूँ। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उसमें हया का बहुत बड़ा दखल है। बहुत लोगों ने बोला यहाँ पर, मैं स्पेशली इन बच्चियों को बहुत मुबारकबाद दूंगी जिन्होंने वाकई ये साबित कर दिया कि वो एक मुस्लिम माशरे की बच्चियाँ हैं और उनको पता है कि वो क्या कह रही हैं और क्या कर रही हैं। लेकिन हम सब हया पर बात करते हुए ये भूल जाते हैं कि ये जो बेहयाई हमारे माशरे में फैली हुई है, आखिर इसकी वजूहात हैं क्या। हो सकता है आप लोगों की जहन में बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन जितना मुख्तसर टाइम है हमारे पास उसमें उन सब चीज़ों का अहाता नहीं किया जा सकता। मेरे इस छोटे से जहन में जो चंद चीज़ें आई हैं, मैं उनकी तरफ आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। अगर पसंद ना आए तो माफ़ कर दीजिएगा। हमारे माशरे में फैली हुई बेहयाई का सबसे पहला सबब तो तरबियत का फुकदान है। हमारे बच्चे जो हैं उनकी वो हम तरबियत की अहमियत से ही वाकिफ नहीं रहे, हम उसको भूल बैठे हैं कि ये भी हमारे घर का एक हिस्सा है। हमारे बच्चों की तरबियत में क्या कोताही है, शायद वालिदैन तो बेहतर ही समझते हैं, लेकिन आप ज़रा सोचें कि जब बच्चा पैदा होता है, जिस माहौल में वो आंखें खोलता है, वो देखता है कि उसके बाप ने उसके भाई का, उसके चचा का हक मारा हुआ है, अपनी बहन का हक मारा हुआ है, एक शौहर ने अपनी बीवी का हक मारा हुआ है, अपनी बीवी को वो पाँव की जूती समझता है। तो आप मुझे बताएं कि पाँव की जूती में जो नस्ल परवान चढ़ेगी, क्या वो इससे बेहतर होगी जो आज है? नहीं होगी। और ये बहुत बड़ी बात है। हमारी जो माएँ हैं बशमूल मेरे, वो कोशिश तो यही करती हैं कि वो अपने बच्चों को हर वो बेहतरीन चीज़ बताएं जो कि हमारे माशरे में और हमारे मजहब में रवा है। लेकिन वही बच्चा घर से तो सुन लेता है, 3-4 साल की उम्र में वो सुन लेगा, उसके जहन में भी बैठ जाएगा, मगर जब वो बाहर निकलेगा तो उसको हर चीज़ उलट नज़र आएगी जो उसको बताई गई है, और वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये सही है या जो मुझे बचपन में बताया गया था वो सही है। इस कंफ्यूजन ने आज हमें इस मकाम के ऊपर ला खड़ा किया है कि हम ना इधर के हैं, ना दीन के हैं, ना हम दुनिया के हैं। हमारे माशरे में फैली बेहयाई का दूसरा बड़ा सबब है रिज़्क़े हलाल में तफरीक ना करना। हलाल और हराम में हम कभी तफरीक नहीं करते। रिज़्क़े हराम सिर्फ यही नहीं है कि हम रिश्वत लें, चोरी करें, डाका डालें, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि अगर हम नौकरी करते हैं तो जिस चीज़ की हमें तनख्वाह मिलती है, अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से सवाल करें, क्या हम वो सब काम करते हैं? हम नहीं करते, हम झूठ बोलते हैं। सिंपल सी बात है, आप किसी दर्जी के पास चले जाएं, उसे कहें ये कपड़ा मुझे कल चाहिए, वो कहेगा जी 500 के बजाय 1000 रुपया लूँगा, लेकिन वो आपको 1000 तो ले लेगा, वो आपको कभी भी दूसरे दिन कपड़ा नहीं देगा। तो क्या उसका रिज़्क़ हलाल है? आपके घर में काम करने वाले मुलाज़मीन जो मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, अगर की बात जाके पड़ोसियों को बता देते हैं, गली मोहल्ले में जाके फैला देते हैं, क्या वो अपने रिज़्क़ को हलाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम में से हर शख्स अपने कौलो फेल का जिम्मेदार तो है, मगर वो ये कभी नहीं सोचता कि उसने कहा क्या था, वो कर क्या रहा है। ये सब उसकी असल में कमाई हुई मेहनत की, खून पसीने की कमाई को हराम कर देते हैं। आपको एक बड़ा मशहूर वाक़या याद होगा, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू जा रहे थे
किसी जगह पर अपने घोड़े के ऊपर, जिस पर बड़ी कीमती ज़रा थी। एक जगह नमाज का वक्त हो गया, आप रुके और एक बद्दू को कहा कि तुम ज़रा मेरे घोड़े का ख्याल करना, मैं नमाज पढ़ के वापस आता हूँ। आपने दिल में सोच रखा था कि मैं जब वापस आऊँगा तो मैं 10 दिरहम इस बद्दू को दे दूँगा। जब आप वापस तशरीफ लाए तो वो बद्दू घोड़े की ज़रा लेकर वहाँ से गायब था। आप दिल ही दिल में मुस्कुराए और घोड़ा लेके खाली नंगी पीठ के ऊपर बैठ के चल पड़े। आगे गए तो वही ज़रा एक बद्दू दूसरा वाला बेच रहा था। आपने 10 दिरहम में वो ज़रा खरीदी, उसके ऊपर डाली और बैठ गए। अब सोचने की बात यह है कि उस बद्दू की किस्मत में 10 दिरहम थे ज़रूर। अगर वो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता तो वही उसके लिए हलाल होते, लेकिन उसने चोरी की, बेच दिए, मिले तो 10 दिरहम ही मगर हराम हो गए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें रिज़्क़ हलाल और रिज़्क़ हराम में तमीज़ सिखाती हैं। हम असल में रिज़्क़ हलाल की अहमियत से वाक़फ़ ही नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमें बिल्कुल नहीं पता। तो रिज़्क़ हलाल के ऊपर हमने बिल्कुल तवज्जो देना छोड़ दी है और हम एक्चुअली ये सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से हराम हमारे रिस्क में शामिल हो रहा है। वही हराम हम खुद भी खाते हैं, वही हराम खाकर हमारी औलाद पैदा भी होती है, पलती बढ़ती भी है, और फिर जो गुल आजकल हमारे माशरे में खिलाए जा रहे हैं उसका बहुत बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो रिस्क हराम है। हमारे माशरे में फैली भी एक और जो वजह है बुराइयों की और बहुत बड़ी बेहयाई की, वो है हिंदुस्तानी फिल्में और उनका ग्लैमर। मैं मुबारकबाद देती हूँ हमारी वो बच्ची मनाहिर, जिसने इसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से रोशनी डाली है। वो बच्ची है, मेरी बच्ची से भी छोटी है, लेकिन मैं हैरान हूँ उसकी समझ पर, उसके फ्लो पर और उसकी कन्विक्शन पर कि वो कन्विंस्ड है। द वे शी टॉक्ड इज रियली टेलिंग मी दैट शी इज विद इट व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। तो ये हिंदुस्तानी माशरा जो है, जो हमें दिखाया जा रहा है बॉलीवुड के जरिए, जो सारा ग्लैमर, बुराई, बेहयाई, बदतमीजी, जनूनियत जो हमारे माशरे पर फैलाई जा रही है, आप यकीन माने ये हिंदुस्तान नहीं है। असल हिंदुस्तान में है उसमें भूख, नंग, फसाद, दंगा, वहशत, हर चीज़ है, और ये मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखी है। जब मैंने ये सब कुछ देखा और जब मैंने बॉलीवुड की फिल्मों को और उनके चैनल्स को देखा तो मुझे समझ आई वहाँ जाकर, और मैंने अल्लाह से तौबा की और मैं रोई कि मैं हिंदुस्तान में शौक से नहीं आई हूँ, मैं तो ड्यूटी पर आई हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। यकीन माने वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान किस जन्नत का नाम है, और जिन्होंने बनाया था उन्होंने क्या सोच के बनाया था। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे भी हो हम में से हर शख्स जो है कम से कम एक चक्कर हिंदुस्तान का जरूर लगाए, तो उनको समझ आ जाएगी कि मुसलमान हम हैं या मुसलमान वो हैं जो वहाँ हिंदुस्तान में खौफ के साए, संगीनों के साए, वहशत, जुनून के साए में रहते हैं। वो अपने साए से भी बात करते हुए डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर अपने साए से भी हम देखेंगे भी उसकी तरफ, हमारे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लग जाएगा और पता नहीं फिर हमारा और हमारी नस्लों का क्या हश्र होगा। वो पाकिस्तान के एक नोट को देखने के लिए तरसते हैं कि हमें सिर्फ ये दिखा दें कि पाकिस्तान की करेंसी कैसी है। मुसलमान वहाँ का जो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, क्योंकि उसका सर्वाइवल इसमें है जब तक वो किसी हिंदू लड़की से शादी नहीं करेगा, वरना उसके ऊपर कुछ ना कुछ इल्जाम लग के हट जाएगा। उसका स्टेट में कोई हिस्सा नहीं है, स्टेट के रिसोर्सेज है, हिंदुस्तान बहुत बड़ी स्टेट है, उसके रिसोर्सेज में मुसलमानों का कोई हिस्सा नहीं है। आफरीन है उनके ऊपर जिन्होंने ये मुल्क बनाया, और आज हम इस काबिल हैं कि यहाँ हम बैठ के बादर पिदर आजाद जो मर्जी करते फिरते हैं, और हम भूल जाते हैं कि खुदा की इस नेमत को, जो जन्नत है, हमने उसको जीते जागते जहन्नम में तब्दील कर दिया है अपनी करतूतों की वजह से, रिज़्क़ हराम खाने की वजह से। इंडिया के ग्लैमर के पीछे भागते भागते किसी ने बहुत सच कहा कि हम ना हंस में हैं ना कब्र में हैं। तो एक और बुराई जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, वो है हमारे माशरे में मनशियात का फैलाव, उसका इस्तेमाल और उसकी वाफर मिकदार में अवेलेबिलिटी। हम सब जानते हैं ये कौन करवा रहा है, हम सब जानते हैं। मुसीबत ये है कि जो जानते हैं वो कुछ कर नहीं सकते, चूँकि इखलाकी जुर्रत नहीं और खुदा पर यकीन नहीं, और जो नहीं जानते वो हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये हमें कहाँ ले जाएगा, उनको समझ नहीं आती। डॉलर की हवस जिनको देने वाले कितार दर कितार हैं,
اور میں کہنا نہیں چاہتی، کسی امریکی نے کہا تھا کہ ہم تو $2 لینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتی، ہم شور بہت سارے لوگوں کو پتا ہے. تو ہم آج اخلاق کی پستی کے اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم اپنے اس ملک کو جو جنت نظیر ہے اس دنیا میں، ہم نے کہاں سے بچا دیا ہے؟ صرف اس بے حیائی اور طوفان بدتمیزی کی وجہ سے جو رزق حرام کھانے کی وجہ سے ہمارے اوپر نازل ہوا. اور وہ بے حیائی جو اس رزق کا خاصا ہے، کیونکہ اگر آپ نشیات لیں گے، اگر آپ رزق حرام کھائیں گے تو یہ صرف بے حیائی کو جنم دے گی، صرف بے حیائی کو، چاہے وہ اولاد میں ہو، چاہے آپ کے کردار میں ہو، چاہے آپ کی آنکھوں کے سامنے معاشرے میں. میں اجازت چاہتی ہوں، کچھ برا لگے تو معاف کیجیے گا.